करते हुए भरद्वाज भगवत चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी समय माघ का मेला आया, मकर संक्रांति। माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पतय सब कोई। उस समय उस मेले में याज्ञवल्क्य जी भी आए थे। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेके। उन्होंने प्रणाम किया, प्रभु आज तो हमारी कुटीर पे आ गए। ये ध्यान देना, अति श्रद्धा का लक्षण होता है, अति श्रद्धा कि महापुरुष रुक जाते हैं, महापुरुष रुक जाते, बात मान लेते। टू मच श्रद्धा, गणेश, टू मच श्रद्धा, देन ग्रेट पर्सन ऑल्सो एक्सेप्ट। जब अति श्रद्धा होती है तो बात मान लेते। तो याज्ञवल्क्य जी ने बात मान ली, रुक गए। तो भरद्वाज जी ने कहा, महाराज एक बात मुझे बड़ी शंका है, आपकी तरह बोल रहे थे, एक बड़ी शंका है। राम राम करते हैं लोग, पर राम अनेक रूपों में वर्णन आता है। तो दशरथ का कुमार राम है कि जिसका शिव चिंतन करता वो राम है, जो वन में घूमता वो राम है। ये मेरी समझ में नहीं आता। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा गए, मानो नाच गए। भरद्वाज तुम्हारा क्वेश्चन नहीं है, तुम्हारा जीवन है। अपने प्रेमी को साधक किस तरह याद करता है, इसको साधक ही जानता है। प्रीतम प्रीत ही सो पाइए। अपने प्रीतम को पाना है तो प्रेम से ही पाया जा सकता है। और आप कहते हो कौन राम है, तो राम तो व्यापक है, विभु है, और वही दशरथ का कुमार भी है, वही वनवासी भी है, वह सीता का पति है, एक ही तो है। भरद्वाज हृदय में तृप्त हो गए। क्यों? जहाँ त्याग युक्त चर्चा होती है वहाँ स्वार्थ नहीं होता है, और जहाँ स्वार्थ युक्त चर्चा होती है वहाँ त्याग नहीं होता। त्याग शांति अनंतरम। यदि त्याग है तो सहज शांति रहती है, और स्वार्थ है तो सहज अशांति रहती है। इसका सीधा निर्णय है, सीधी परिपाटी, सीधी परिभाषा है। संसार के पदार्थों में आसक्ति रखने वाला दुखी रहता ही है, और गोविंद से प्रीति करने वाला सुखी रहता ही। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता। स्वीकार नहीं करना चाहता। तो भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु माया से मोहित जीवों का कल्याण करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती, और आप सच्चे सद्गुरु हैं। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, परम विवेक, विवेक भी छोटा बड़ा नहीं, परम विवेक। जहाँ भगवत चिंतन के अलावा अन्य कुछ चिंतन है, ओनली टोटली थिंकिंग ओनली कृष्णा, नथिंग मोर। केवल एक ही बात, मेरो तो गिरधर, मेरो तो मेरो तो मेरो, एक ही बात टिक जाना दिमाग, ये बड़ी बात है। जिसको टिक जाए, चाहे पैंट में हो, चाहे धोती कुर्ता में हो, चाहे बच्चों की तरह हो, चाहे बाबा जी की तरह हो, जिसके मन में टिक जाए, साधु तो वही। साधु माने साधना, साधना माने संबंध। जिसका गोविंद के साथ संबंध है, तद्रूपता है। ये कैसे हो, ये बताइए आप। बस यही, इसीलिए तो हम झगड़ा करना चाहते हैं। आप फंस गए चक्कर में, आज गलत जगह आ गए आप। हम गलत जगह नहीं आए, हम सही जगह आ गए। तो आप सोच लीजिए, क्यों कि ये इस कुटीर का नाम है क्रेजी कुटीर। क्रेजी, क्रेजी पागलों के कुटिया है। तो पागल तो हम भी हैं। हो ना, तब तो एक ही जाति के हो जाएंगे। तो अब सुनो, तो भरद्वाज मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज ने प्रार्थना की और विस्तार से प्रार्थना, प्रभु
प्रभु प्रभु ये ध्यान देना, हम और आप सब एक हैं मनुष्य जगत में, शरीर की दृष्टि में और आत्मा की दृष्टि में भी एक है, परंतु विचारों की दृष्टि में एक नहीं। विचार हमारे अनेक रूप से बदलते रहते हैं। और शास्त्र कहता है एकांत नवसना कंचनार्थम वांछन्ति एवै भगवत। एकांत बैठ करके केवल चिंतन करो तो मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो। एकांत नवसना कंचनार्थम वांछन्ति एवै भगवत प्रपन्ना। अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र निमग्न। यदि जीवन की ये धारणा है तो किसी परिस्थिति में है, किसी देश में है, किसी काल में है, किसी धर्म में है, वह साधक है। भले ही कंठी है, तिलक है, जनेऊ है, ब्राह्मण है, साधु है, पर चिंतन विषयों का करता तो साधक नहीं हो सकता। सकल कामना हीन जे राम भग नाम सप्रेम पीयूष हृदय जिन्ह किए मन में। जैसे मछली बिना जल के रह नहीं सकती, ऐसे हमारा मन बिना हरिनाम के रह ना सके। ये तो साधक का खुद ही परिचय है, आपके जीवन का खुद ही अस्तित्व है। ये दूसरे को कहने की दृष्टि नहीं है। यदि हम किसी दूसरे को सुनाते हैं तो एक प्रीचिंग तो हो जाएगी, दूसरे को हम उपदेश तो देते, लेकिन हम उस सार तत्व खुद स्वीकार नहीं करते। सुनाने वाला क्लास टीचर होता है, जो सुनाता ही रहता है। सुनाते सुनाते फिर वो इतना प्रैक्टिकल में उतर जाता है कि कितना चेक भी देखता है, ड्राफ्ट भी देखता है, पैसा भी देखता है। प्रीचिंग मास्टर समुद्र निमग्न हो नहीं सकता। आप भी 75 साल के हो तो मेरी बात को बड़ी, क्योंकि मुझे भी संतों की बात अच्छी लगती है और संतों के साथ शास्त्रों की बात अच्छी लगती है। शास्त्र में और संत में जहाँ एकता हो जाए तो समझ लो ये बात पक्की है। इन्होंने सत्संग किया है। अभी जिस श्लोक का इन्होंने शब्द बोला है वो भागवत का प्राण है। समुद्र निमग्न तद्रूप तन्मय तदाकार तन्निष्ठ। वो आपके जीवन का सार हो। आप माने हम, आप माने हम, कोई ये नहीं कि हम ही, आप माने आप सभी। और इस बात को स्वीकार कोई भी कर सकता है, एक के लिए नहीं। जो शास्त्र होता है वो एक के लिए नहीं, एक के लिए होता है वो शास्त्र नहीं होता, वो गौण होता है। जो पुस्तक एक देशीय होती है कि हम लिख रहे तो हमारे अनुकूलता की पुस्तक, वो नहीं। पुस्तक वो है जो सार्वजनिक है। सर्वभूतेते रतः, सर्वभूतेते प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। वो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी के माध्यम से हम सबके समक्ष रखा और बड़ी खुली बात। चाहों सुने राम गुण गूढ़ा, चाहों सुने राम गुण गूढ़ा। गूढ़ सुनना चाहिए। लीला तो कोई कहता है। तो आपने जो प्रश्न किया अति मूढ़ा, आप पागल की तरह बात कर रहे हैं। देखने में जो आप प्रश्न कर रहे थे ऐसे जैसे कोई पागल हो, मूढ़ हो, क्रेजी हो, लेकिन आपका मन बड़ा निर्मल है। जो आपका प्रश्न है उसी को पूरा करने के लिए तात सुनहो सादर मन लाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तात सुनो सादर मन लाई, सम्मान से सुनो, पर कब? मन लगा के सुनो। मनस्य मनुष्याणाम कारण बंधन मन मना मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्को। मन यदि रम गया
तो कुछ बचा नहीं, और मन नहीं रमा तो कुछ पाया नहीं। सब बात मन का है, भाव होना चाहिए। तो यहाँ कहो राम की कथा, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मैं तुमको रामचरित सुनाना चाहता हूँ। रामचरितमानस, रामचरित कथा, रामचरित जीवन अनेक रूपों से लिखा था, पर बड़ा सुंदर, बड़ा अनोखी बात एक है, सरजू बर तीर हैं तीर फिरे, रघुवीर सखा संग में ले दोए। छोटे छोटे बालक के रूप में सरजू किनारे घूम रहे, छोटी धनुइयाँ बाले, पड़े आज सखियों के पाले। छोटे राम, छोटी धनुष, छोटा बाण, और आज जनकपुर में कुछ अलग लीला है, परंतु वो राम जो सरजू किनारे भ्रमण करते हैं, जो छोटे से हैं, उनको देखकर किसी का मन नहीं लगा तो उसका मन नहीं, स्टेन स्टील का एक क्षण है। समझे नहीं बात। जिसका मन रामचरित सुनने के बाद नहीं लगा तो पत्थर है वो मन। कुल सोई छाती, जो सुन हरिचरित न सुन हर्षाती। जो हरिचरित सुन के प्रसन्न नहीं होती, वो छाती कुलिस वज्र के समान, लोहे के समान है। जिसका मन गोविंद की लीलाओं में तन्मय नहीं होता, उसका मन ना वज्र के समान है। और मन नहीं लगा तो आपने कितने दान किया, पुण्य किया, तप किया, यात्रा किया, लेकिन लाभ नहीं। क्यों? लाभ तो मन में ही होना। मैं आपको किन शब्दों से कहूँ, जब बात हो गई आज बहुत ज़्यादा गहरी, तो कहना चाहता, याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज जी को राम जी की सारी कथा सुना और कहा देख देख चिंता मत कर, राम आएंगे और तुम्हारे पास आएंगे और आपको प्रणाम भी करेंगे। भरद्वाज अवाक हो गए, सचमुच में आएंगे, आएंगे और अकेले नहीं आएंगे, लक्ष्मण शेषनाग को लेके आएंगे, और अकेले नहीं आएंगे, जगत जननी माता अम्बा जानकी को लेके आएंगे। भरद्वाज के नेत्र भर गए, शरीर में रोमांच हो गया, शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य ने कहा, भरद्वाज तेरे मन में जो निष्ठा थी, जो इच्छा थी, उसकी पूर्ति के लिए तुमने प्रश्न किया, उसका मैंने उत्तर दिया। और सचमुच में भगवान के वनवास, निषाद का कल्याण, भगवान का वनवास, केवट का उद्धार, भगवान का वनवास, प्रयाग निवासी संतों का कल्याण, और भगवान का वनवास, भरद्वाज की मन की कामना की पूर्ति। जब पहुंचे, साष्टांग लेट गए। देखो वह परमात्मा कितनी बड़ी मर्यादा को पोषित करता है। साक्षात आप संत हैं, भगवान भी साधु के सामने लेट गए। तो भरद्वाज ने उठ के हृदय से लगा लिया और भावना में, प्रभु आज आपने जो कृपा की, इस कृपा का अनुभव अब हम कभी भूल नहीं सकते। आपने इस दास को स्वीकार कर लिया। मानो हृदय से चिपट गए, मेरे राम, मेरे राम। तो राम ने भी कहा, भगवान आप क्या हमको थोड़ा मार्ग बता सकते हैं? केहमग जाएं, अब हम यहाँ से कैसे जाएं? भरद्वाज जी ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास 4 सेवक हैं, इनके बड़े सुकृत हैं, जन्म जन्मांतर के, ये मार्ग दिखाने के लिए जमुना तट चले जाते हैं। वो चारों कुमार, ब्राह्मण कुमार, ब्रह्मचारी, भगवान श्री राम को मार्ग दिखाने के लिए गए। जो जगत को मार्ग बनाता दिखाता है, उसको दिखाने के लिए भरद्वाज के 4 शिष्य गए। वो कौन है?
अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष नहीं, वो प्रेम ही चारों रूपों में व्यक्त हो रहा है। अर्थ धर्म काम मोक्ष तो प्रयाग का धन है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। प्रयाग का धन अर्थ धर्म काम मोक्ष है, लेकिन भगवत धर्म प्रेम है। गति न चाहो, भरतलाल कहते मैं कुछ नहीं चाहता, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। रामायण की बात है। जीवन का सार हो, जीवन की अद्भुतता है, जीवन की अलौकिकता है और जीवन की सक्रियता है। हम गोविंद के हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो, ये पक्का बैठ